राधे राधे मित्रों आज एक छोटा सा पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। कृष्ण चेतना चैनल मेरा चैनल का नाम है ये। अच्छा, इसको मैं पिछले 2 अक्टूबर से लगातार इस पर शास्त्रों का अध्ययन करके मैं प्रसारण कर रहा हूँ। इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ भी नहीं है। ये एक मेरे गुरुदेव, मेरे पूज्य सदगुरुदेव भगवान हमेशा कहा करते हैं कि यदि आजीविका, आपकी आजीविका के लिए अगर पर्याप्त मात्रा में अगर आपने कमा लिया है तो आप धर्म के कार्य में लग जाओ करके। तो पूज्य सदगुरुदेव हमारे विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री ठाकुर जी हैं। आप सभी जानते हैं उनको, धर्म रत्न। तो मैं उनकी कथाएं रोज सुनता रहता हूँ, उनके साथ और भी श्रेष्ठ संतों की, ब्रिजवासियों की कथा, और साथ में शास्त्रों का अध्ययन निरंतर तरीके से करता रहता हूँ। तो और एक बात याद रखना दोस्तों, आज मैं बता दूं कि जितना भी मैं बोलता हूं वो शास्त्र से उठाकर बोलता हूं। थोड़ा सा ये भागवत में भी लिखा है कि जो आप कोई कथा नरेट कर रहे हैं या कह रहे हैं तो उसको आप थोड़ा सा नाटकीय तरीके से, थोड़ा सा दर्शकों के सुनने लायक आप बोल सकते हो। थोड़ा सा उसमें सीक्वेंस से अलग हो सकता है, बट है वो शास्त्रों से लिया हुआ। पूरा प्रयास अपना है शास्त्रों से लिया हुआ। तो आज एक और कथा मैंने स्टडी की है जिस पर मैं अपने प्रकाश डालना चाहता हूं, और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस कथा को शेयर करें और सब्सक्राइब जिसने नहीं किया करें। क्योंकि मैं अब मैं अपने सनातन भाई बहनों को इन शास्त्रों की सुंदर बातें रिले करना चाहता हूँ, उन तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो ये रही आज की कथा आपके स्क्रीन पर। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज इस पर भी 2 मिनट बोलता हूँ। देखो, एक तो ये किताबों में लिखा था, आपने पढ़ लिया, सब पढ़ते हैं, स्कूल में भी बड़े सुंदर से बोलते हैं, लेकिन इसका अर्थ जो है ना, वास्तव में यार बिना गुरु के गति नहीं है साहब। मैं एक गारंटी के साथ बता रहा हूँ। साक्षात भगवान श्री कृष्ण दर्शन दे दें और गुरु दीक्षा नहीं है, कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये मैं गारंटी दे रहा हूं। इसलिए गुरु का होना जीवन में नितांत आवश्यक है। और गुरु दीक्षा लेने के बाद आपको शास्त्र की भाषा अनायास समझ में आ जाती है, आप व्याख्या करने के लायक हो जाते हो। जैसे आज मैं व्याख्या कर रहा हूं प्रकृति। एक सवाल था, अभी मैं किसी को गाली नहीं दे सकता, किसी के बारे में कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन उस आदमी ने बोला आपके तो कई किस्म के देवता है, किसके पास जाए। अरे सुन लेना, अगर तूने ये बात कह दी है ना दोस्त, तो आज सुन, हमारा ही सनातन एक अद्वैत जिसका नाम है प्रकृति। सुन लेना ध्यान से। प्रकृति का मतलब होता है प्लस कृति। कृति का मतलब है सृष्टि, द नेचर। इस नेचर में कोई कास्ट नहीं आती है। दिस नेचर इज मेंट फॉर द ऑल टाइप ऑफ क्रिएचर विच आर सिचुएटेड इन द यूनिवर्स 84 लाख। द नेचर इज मेंट फॉर, मतलब ये नेचर उन सब का है जो 84 लाख योनियां हैं, मानव मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए है। इसमें किसी धर्म से कोई रिलेशन नहीं है। पहली बात समझ जाओ। ये पेड़ पौधे किसी को नहीं देखते कि किसको देना है फल, किसको नहीं देना है, ये ध्यान रखना। और यह हो कृति की बात कर रहा हूं। अब है अगला है, पहला है प्र, फिर कृति। कृति मतलब सृष्टि, जो हमको अन्न दे रही है, जल दे रही है, फल दे रही है, छाया दे रही है, मकान बनाने के लिए जगह दे रही है, कपड़ा दे रही है। समझ गए नहीं समझे। और दूसरा है प्र मतलब
कौन चला रहा है इसको? हु इज द ड्राइवर? हु इज द ऑनर ऑफ दिस नेचर? ये समझने की बात है। थोड़ा दिमाग लगाओ, कभी विचार करो, सोचो, कौन चला रहा है इस कृति को, इस सृष्टि को कौन चला रहा है? बताओ, किसका नाम लोगे? बताओ, है कोई? बताओ जरा, आप बताइए, किसका, कौन चला रहा है इस सृष्टि को? जो भी चला रहा है वो ईश्वर है, वो भगवती है। इस प्रकृति, इसका नाम पूरा क्या है? प्रकृति। एक शक्ति चला रही है, शक्ति। और ये जब शक्ति क्या करती है, जब ये शक्ति इस यूनिवर्स को बनाना चाहती है, इस सृष्टि को दृष्टिगोचर करना चाहती है, सबको दिखाना चाहती है, तो वो सृष्टि क्या करती है? उसी समय एक पुरुष का भी निर्माण करती है। और ये कथा मैं पहले भी कह चुका हूं। तो नेचर मतलब इसमें भेद नहीं है, यानी कि इस संसार का हर एक जीव एक ही है, एक ही है। और जब उस भगवती ने इस सृष्टि को बनाया, याद रखना मेरी बात, जब इस भगवती ने इस सृष्टि को बनाया, उस सृष्टि को बनाने के बाद हम भेद में आ गए। फिर हमारे को बुद्धि आ गई। देखो, उसी सृष्टि बनाने वाली ने बुद्धि भी दी, और उस बुद्धि का पाकर हम एक तो नेगेटिव तरफ चला गया, एक पॉजिटिविटी की तरफ चला गया। जो पॉजिटिविटी की तरफ चला गया वो तो आनंद में रहता है दोस्तों, लेकिन जो नेगेटिव चला जाता है वो सोचता है ना, मैं नहीं मानता भगवान को। देखो, किसने बनाया आज उसी को बोल रहा मैं नहीं मानता। क्या ये बोलना सही है? इसका फैसला आप करना, मेरे को नहीं करने का। मैंने तो इस व्याख्या को आज पढ़ा और मैंने प्रसारण कर दिया। बाकी आपका काम है इस पर एनालिसिस करना, विद्वानों का काम है इस पर एनालिसिस करना। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ सिर्फ 2 दिन बाद। तब तक के लिए भगवान आपके घर में मंगलमय वातावरण बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।